वो तो मनरेगा योजना को ख़त्म करने की सबसे बड़ा षड्यंत्र है। ऑनलाइन रजिस्टर नहीं होगी अटेंडेंस, तब तक मजदूर को मजदूरी नहीं मिलेगी। कि जो हमारा कानून में दिया हुआ हक है हमें वो मिलना चाहिए, उससे अधिक कुछ नहीं मांग रहे। या कि तुम्हारे खिलाफ इतना बड़ा षड्यंत्र हो रहा है, नहीं तो मजदूरों को 2 साल बाद पता लगता। 6 दिन का मेस्ट्रॉल निकला तो 5 दिन का हाजिरी लगा, 1 दिन का मोबाइल नहीं खुला तो नहीं लगा। हाजिरी शो नहीं हुआ, मजदूरी करवा ली, सरकार पैसा नहीं देगी, इतना बुरा काम तो ठेकेदार भी नहीं करता है। नमस्कार, मैं ज्योति यादव आप सभी का नेशनल दस्तक पर स्वागत करती हूँ। मनरेगा के लोग अभी भी लगातार यहाँ बैठे हैं और इस वक्त मेरे साथ योगेंद्र यादव जी हैं। चलिए बिना देर करे शुरू करते हैं। बदलाव लाया है, उनकी जो सैलरी या बोलेंगे मजदूरी है वो उनको मिलती है। गरीब गांव में बहुत गरीबी है और सरकार उस पे भी कटौती करने पे तैयार है। मनरेगा योजना में मोदी जी का मन तो कभी था नहीं। कहते थे मैं इसको एक कांग्रेस की मूर्खता का मॉन्यूमेंट बनाऊंगा, ना मारूंगा ना जिंदा रहने दूंगा। आज वही काम हो रहा है और इस बजट में जो हुआ है वो तो मनरेगा योजना को ख़त्म करने की सबसे बड़ा षड्यंत्र है। पिछले साल सरकार कहती है मनरेगा में खर्च कितना हुआ, 89,400 करोड़ रुपए, समझिए 90,000 करोड़ रुपए खर्चा हुआ पिछले साल। और ये यूनिवर्सल स्कीम है जिसमें कोई भी रोज़गार मांगे उसको मिलना चाहिए। तो इस साल कितना होगा, 90,000 से बढ़ना चाहिए। बजट कितना दिया है, 60,000 करोड़ का। अब सोचिए 90,000 खर्च के बाद अगले साल 60,000 कैसे हो जाएगा। ये हमें समझ आया 3-4 दिन बाद जब सरकार का एक सर्कुलर मिला। सरकार का सर्कुलर कहता है कि केवल उन्हीं मजदूरों को पेमेंट जाएगा मनरेगा का जिनका आधार लिंक हो चुका है, जिनका बैंक अकाउंट, जिनका जॉब कार्ड और जिनका आधार तीनों लिंक हो चुका है। कितने लोगों का लिंक है? सरकार का अपना आंकड़ा कहता है कि 100 में से सिर्फ 43 मजदूरों का लिंक है, 57 मजदूरों का लिंक नहीं है। जिसका मतलब है कि सरकार ने योजना बनाई है, षड्यंत्र है कि आधे से ज़्यादा मनरेगा मजदूरों की मजदूरी रोक दी जाए। लेकिन ये तो तकनीक को बढ़ावा देने जैसा हो गया ना। अब हम 21वीं शताब्दी में जी रहे हैं, डिजिटलाइजेशन तो जाहिर तौर पर होगा। ये वैसा ही है जो मैं कह दूं कि मैं किसी पत्रकार को आईडी नहीं दूं और कहूं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में वही पत्रकार आएंगे जिनके पास मेरी दी हुई आईडी है और मुझे पता है कि आईडी मैंने दी नहीं है। ये कैसी तकनीक है ना। पहले होता है किसी देश के दफ्तर में, और अगर ये करना है ना, मैं कहता हूँ सबसे पहले अपनी कृषि मंत्रालय में करके दिखाएं। ये लोग सारे आईएएस अफसरों का करके दिखाएं, सबका करें। पहले तकनीक आती है, उसके बाद उसको कंपलसरी बनाया जाता है। यहाँ पहले कंपलसरी बनाते हैं जबकि इनका अपना आंकड़ा दिखा रहा है कि 100 में से 43 लोगों के पास है। आप ऐसा क्यों नहीं करते, पहले आप 99 पे पहुँचा दीजिए, उसके बाद कहिए अब कंपलसरी है ना। जहाँ पे ये अटेंडेंस 2 बार लेते हैं। अब आप देखिए दिल्ली शहर में नेटवर्क की क्या प्रॉब्लम है वो आप जानते हैं। ये कहते हैं बिहार के गांव में, राजस्थान के गांव में जहाँ टावर 35 किलोमीटर दूर है, कहते हैं कि वहाँ जब तक ऑनलाइन रजिस्टर नहीं होगी अटेंडेंस, तब तक मजदूर को मजदूरी नहीं मिलेगी। अगर आपके सिस्टम खराब हैं, आप अपने अधिकारी को सजा दीजिए, आप अपने सिस्टम को दुरुस्त कीजिए। उस मजदूर को जो कि सब कुछ छोड़ के मनरेगा की 100-150 रुपए की मजदूरी करने आता है, उसको सजा देते हैं। इससे ज़्यादा अमानवीय चीज़ क्या हो सकती है। और इसलिए देश भर के मजदूर नरेगा संघर्ष मोर्चा के बैनर के तहत आके 100 दिन तक प्रोटेस्ट कर रहे हैं। क्या मांग रहे हैं कि जो हमारा कानून में दिया हुआ हक है हमें वो मिलना चाहिए, उससे अधिक कुछ नहीं मांग रहे। लगातार ये बात उठ रही है कि केरल से भी कुछ लोग आए थे, मनरेगा के मजदूर अलग अलग प्रांतों से आ रहे हैं, तो इनको एकजुट क्यों नहीं किया जा रहा। जैसे भारत जोड़ो यात्रा में आपने बहुत सारे लोगों को एकजुट किया, तो ये तो बहुत बड़ा विषय है और ये बिल्कुल निचले तबके से, निचले पायदान के लोगों की संघर्ष की बात है। तो इसमें उतना पॉलिटिकल पार्टियों का सपोर्ट क्यों नहीं जुटा पा रहे ये लोग? क्या इनका वोट बैंक नहीं है? इस देश के सबसे गरीब वर्ग होता है, उसके पास इतना क्षमता, इतने साधन नहीं है कि वो अपने आप को इकट्ठा कर ले। केरल और बिहार का मजदूर अपने आप को एक साथ कर ले, उसके लिए उसे दिल्ली में आना पड़ेगा, उसके लिए इतना खर्चा होगा जो कि उसकी मजदूरी से कई गुना ज़्यादा है।
वो कैसे आएगा? ये राजनीतिक दलों की जिम्मेवारी है, ये संगठनों की जिम्मेवारी है। और मैं नरेगा संघर्ष मोर्चा को बधाई देना चाहता हूँ कि इन्होंने कम से कम मज़दूरों को अलर्ट तो किया कि तुम्हारे खिलाफ़ इतना बड़ा षड्यंत्र हो रहा है, नहीं तो मज़दूरों को 2 साल बाद पता लगता। ये पता लगा है और उसको रोकने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। नरेगा संघर्ष मोर्चा ने बड़ा काम किया है, चुनावी साल है और इसमें इस बात को मुद्दा बनाया जाएगा और सरकार को ये सर्कुलर और इस तरह के षड्यंत्र वापस लेने पड़ेंगे। लगातार ये बात उठती है, सरकार की तरफ से ये प्रश्न दागा जाता है कि जो आम आदमी है या बिल्कुल मजदूर तबका है उसके पास भी मोबाइल फ़ोन है और वो यूट्यूब सर्च करता है, सब कुछ सर्च करता है और अच्छी तरह से चलाता है, तो वो ऐप क्यों नहीं चला सकता? छोटी सी ऐप है, वो तमाम ऐप चलाता है दुनिया की। जब उसको कुछ देखना होता है, गाने सुनने होते हैं, कुछ भी करना होता है, तो एक छोटी सी चीज़ है, इसको इशू क्यों बनाया जा रहा है? लगातार सरकार की तरफ से ये प्रश्न दागा जा रहा है। सरकार से मैं कहूँगा, सरकार अपने ही आंकड़े देख ले कि कितने लोगों के पास ये स्मार्टफोन है इस देश में। सरकार और जो देश के सबसे गरीब लोग हैं जो कि मनरेगा में आते हैं, उनमें से कितनों के पास वो स्मार्ट ऐप है, बस पूछ लें। मैं इसका उत्तर मैं दूँ उसकी बजाय बहन जी हैं। बिहार में कौन से जिले से हैं? मुजफ्फरपुर से। मुजफ्फरपुर जिले से हैं। आप खुद मनरेगा का काम करती हैं? ये जो हाजिरी लगाने वाला सिस्टम था उससे आपको कोई दिक्कत हुई? दिक्कत हुई। क्या हुई बताइए इनको। हमारे उत्तर दूँ, ये उत्तर नहीं सही बात है। हमारे पंचायत में हम लोग नरेगा में काम करते हैं, तो 6 दिन का मिस्ट्रॉल निकला। 6 दिन का मिस्ट्रॉल निकला तो 5 दिन का हाजिरी लगा, 1 दिन का मोबाइल नहीं खुला तो नहीं लगा। और दूसरा बात है किसका मोबाइल नहीं खुला? रोजगार सेवक का। रोजगार सेवक, क्योंकि मोबाइल वर्कर को खुद नहीं देना होता, एक मेट होता है रोजगार सेवक, उसको देना होता है। उसका मोबाइल नहीं खुला। मोबाइल नहीं खुला मतलब नेटवर्क इशू था। इसको ऑफलाइन टेक्निकल एंट्री नहीं होती क्या उसकी? पूछिए, इनसे पूछिए क्या हुआ। और हम लोग काम करने गए तो 2 टाइम हाजिरी लगते हैं, 9 बजे और 4 बजे। 4 बजे 9 बजे हाजिरी लग गया, जैसे फ़ोटो खिंचा गया ऑनलाइन से, और 4 बजे नहीं खुला तो वो दिन का हाजिरी हम लोग का शो नहीं किया। 2 दिन इन्होंने काम किया, हाजिरी शो नहीं हुआ, मजदूरी करवा ली, सरकार पैसा नहीं देगी। इतना बुरा काम तो ठेकेदार भी नहीं करता है। इसमें एक इशू आता है कि जब भी कोई ऐसा प्रॉब्लम रेज होती है या अराइज होती है तो उसके साथ एक रजिस्टर होता है जिसमें वो उसकी एंट्री होती है। तो ऑफलाइन व्यवस्था नहीं है क्या? कोई ऑफलाइन होगी क्या ऐसा कोई तरीका हुआ? आपके मेट यहाँ पे कोई है? नहीं, अभी जैसे जिस दिन हाजिरी नहीं लगती उस दिन बिल्कुल ही पैसा नहीं मिलेगा या लेट मिलेगा, ये मैं पूछना चाह रहा हूँ। नहीं नहीं, उसको कोई साबित नहीं, उसका कोई सैलरी नहीं कोई मिलेगा। नहीं, कोई साहब बोल रहे हैं कि उस दिन का वालू सोहे नहीं कर रहा है। कागज पे सरकार का सिस्टम है, सरकार कहती है कागज पे सरकार के पास सब कुछ होता है, जैसा आप जानते हैं, वास्तव में कुछ नहीं मिलता। कागज पे सिस्टम है कि जिस दिन आपका नेटवर्क काम नहीं कर रहा उस दिन आप कागज पे लिखेंगे। इनके उस दिन को कागज पे लिखा गया और लिखने के बाद वो ऊपर तक गया और उसके बाद ऊपर वालों ने कहा हमें इस पे एक्शन लेने की कोई इंस्ट्रक्शन नहीं पड़ा हुआ है। मतलब है कि ये जो प्रशासन है वो दिक्कत कर रहा है। सरकार, आप ही के शब्दों में कहूँ तो जो नीचे के लेवल के लोग हैं या जो प्रशासन है, क्योंकि सरकार ने तो अपना तरीका कानूनी रूप से नीचे के लेवल पे नहीं है ये दिक्कत। मैं आपको यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ, जो बजट बनाया जाता है, बजट इस देश की वित्त मंत्री बना रही है। वित्त मंत्री कह रहे हैं 90,000 से कम करके 60,000 मैंने बजट बना दिया। अब 90 से 60 कैसे होगा जब आप कुछ लोगों को साइड में करेंगे, है ना। मैं कहूँ, मैं आप सबको बुलाऊं, 90 चेयर रखी हुई थी, चेयर घटा के मैं 60 कर दूं, इसका मतलब आप में 30 लोगों को मैं बाहर करूंगा ना। एजेंडा है आप कह रहे हो सरकार का। बिल्कुल स्पष्ट रूप से सोच के, ताकि मनरेगा पे खर्च ना करना पड़े। उसी साल, जिस साल मनरेगा का बजट घटाया गया है, उसी साल शिक्षा का बजट घटा है, स्वास्थ्य का बजट घटा है, रूरल डेवलपमेंट का बजट घटा है, किसान का बजट घटा है, क्योंकि इन लोगों के प्रति संवेदनशीलता नहीं है। सरकार की आंख में ये लोग हैं नहीं, इसलिए सारा खेल किया जा रहा है। ये नीचे वालों की समस्या नहीं है। ऊपर से इशारा आता है कि फंड नहीं है भैया, जीते जैसे मैनेज करना है कर लो। तो नीचे सिर्फ मैनेज करते हैं, इंस्ट्रक्शंस ऊपर से होता है। इंस्ट्रक्शन, और ये बात आज मैं यहाँ नहीं कह रहा, ये बात हमने सुप्रीम कोर्ट में साबित की थी 2015 में स्वराज अभियान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में। सुप्रीम कोर्ट ने इंस्ट्रक्शन दिए थे जिसको चल रही है लोगों को मतलब वंचित करने के लिए। फोन पे ऑर्डर्स आते हैं कि भैया फंड नहीं है, अब आगे ध्यान से करना, नहीं तो आगे तुम अपने जेब से पैसा दोगे। वो कौन देगा पैसा? नहीं होता इसमें।
तो सारा ऊपर से किया जा रहा है। मनरेगा स्कीम को ख़त्म करने का षड्यंत्र है इस सरकार का, और उसके विरुद्ध ये तमाम जो मनरेगा के मजदूर हैं, इतना दूर बिहार से सब आए हैं क्योंकि सबने बारी बांधी है, अभी बिहार से हैं, पहले केरला से थे, फिर दूसरे राज्यों से आएंगे। आप इनका अनुभव सुनिए, इनके साथ क्या अनुभव। 2024 का क्या संदेश है आपकी नज़र में सरकार को? संदेश ये है कि अगर आपको लगता है कि मनरेगा वर्कर की मजदूरी छीन के, शिक्षा कम में पैसा कम करके, स्वास्थ्य में पैसा कम करके, उसके बाद भी आप लोगों का वोट हासिल कर सकते हैं, तो आप या तो अपने संसार में जी रहे हैं, या आप सोचते हैं कि लोगों को बार बार मूर्ख बनाया जा सकता है। काठ की हांडी बार बार आग पे नहीं चलती। लेकिन मोदी जी तो संसद में कह चुके हैं कि ये तो गड्ढा खोदने वाली योजना थी, कांग्रेस ने कुछ किया ही नहीं था 4 सालों में। मोदी जी ने सन 2015 में ऐसा बोला, उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि हमने तो इसे कांग्रेस से भी बेहतर लागू किया है स्कीम को, जब उनको मजबूरी में करना पड़ा। और अब जबकि सचमुच पैसा टाइट हुआ है, तो अब सबसे पहले मजदूरों पे टाइट कर रहे हैं। और ये बिल्कुल अब मोदी जी अपनी 2015 की बात को लागू करने की कोशिश कर रहे हैं, और मैं समझता हूँ अगर वो इसी रास्ते पे चले तो पता नहीं कांग्रेस की गड्ढा खोदने की स्कीम थी या नहीं, पर मोदी जी का गड्ढा जरूर खोद देगी ये स्कीम। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।